प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि शहजादे केरल में वायनाड से भागेंगे और अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे और अब इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। यानी कांग्रेस ने पिछले 4-5 दिनों से बड़ी माथापच्ची के बाद आदेश दिया कि कुछ भी करो लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीट मिल जाए। इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है। सपा कांग्रेस दोनों आतंकवादियों के हमदर्द हैं। सपा कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है। सपा सरकार का मॉडल था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था और यह माफिया जिले में व्यापारियों से वसूली करते। यूपी के फतेहपुर जिले में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में मदारीपुर हवाई पट्टी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महर्षि भृगु और गंगा यमुना माता के आशीर्वाद की धरती को प्रणाम करता हूँ। फतेहपुर का जनसैलाब बहुत कुछ बता रहा है। आपका स्नेह और आशीर्वाद कह रहा है कि 4 जून को किसकी फतेह होने वाली है और कौन फेल होने वाला है। अभी 4 चरण के चुनाव हुए हैं लेकिन जनता जनार्दन ने इन्हें 4 चरणों में ही इंडी गठबंधन को सपा कांग्रेस और उसके साथी गणों को चारों खाने चित कर दिया है। भानुमति का कुनबा बिखरने लगा है। उसने हथियार डाल दिए हैं। बचे हुए चुनाव में कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता है। इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता पहले से ही निराश है। अब उन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। हारी हुई बाजी को कौन खेले। मैंने कहा था कि ये शहजादे केरल में वायनाड से भागेंगे और अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे और अब इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। यानी कांग्रेस ने पिछले 4-5 दिनों से बड़ी माथापच्ची के बाद आदेश दिया कि कुछ भी करो लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीट मिल जाए। इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंक्चर हो वो कितना आगे जाएगी। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए हैं। खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए और कोई बता रहा है कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है फिर भी हर चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है। ये दोनों परिवारवाद को समर्पित हैं। दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में हैं और ये दोनों और वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपराधी और माफिया को बढ़ावा देते हैं और सपा कांग्रेस दोनों आतंकवादियों के हमदर्द हैं। सपा कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है। सपा सरकार का मॉडल था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था और यह माफिया जिले में व्यापारियों से वसूली करते थे। इनके मुखिया माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते घूम रहे हैं। साथियों, तुष्टीकरण के लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कांग्रेस और कश्मीर में अलगाववादियों की जमानत को खाद पानी देती थी। पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करता था, कांग्रेस सरकार उसे क्लीन चिट देती थी। और साथियों, ये लोग आतंकवाद का आरोप किस पर लगाते थे? इन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम पर एक नया झूठ गढ़ा था। और यूपी में क्या हालात थे? सपा सरकार दंगाइयों की खातिरदारी करती थी। दंगाई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते थे और सरकार आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेती थी। आज ये लोग समाज को बांटने के लिए फिर से जहर घोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस को लगता है कि हमारे समाज को तोड़कर अपना काम बना लेंगे, इसलिए इनके हौसले बढ़ गए हैं। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डलवाने का ख्वाब देख रहे हैं। सपा के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है। इनका गठबंधन देखिए, इनके गठबंधन के लोग कहते हैं
इनके गठबंधन के लोग कहते हैं कि वे सत्ता में आकर सनातन धर्म का विनाश कर देंगे। आप मुझे बताइए, ये लोग आपके एक भी वोट के हकदार है क्या? इनको एक वोट भी देना चाहिए। साथियों, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट खटाखट। साथियों, यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है। लेकिन फिर भी हर चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। ये दोनों परिवारवाद को समर्पित है, दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में हैं, दोनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते, दोनों अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देते हैं और सपा कांग्रेस दोनों आतंकवादियों की उतनी ही हमदर्द है। इसलिए जब सपा कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है। और सपा का तो सिद्धांत ही रहा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, उनका तो गवर्नेंस का मॉडल ही था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। हर जिलों को ये लोग